हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हिनाया और आज की वीडियो आई लैशेस ग्रोथ के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लैशेस की केयर के बारे में कुछ पॉइंट्स और साथ बनाएंगे एक रेमेडी। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे 3 से 4 रेमेडीज शेयर कर चुकी हूं, जिन्हें मैं अपनी लैशेस पर यूज़ कर चुकी हूं और अब मैं अपनी लैशेस को और भी ज़्यादा इनहेंस करना चाहती हूँ, इसलिए एक और रेमेडी ट्राई की है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लैशेस की केयर के बारे में। लैशेस को एनहांस करने के लिए मस्कारा या फेक लैशेस का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। साथ ही ये आपकी लैशेस को डैमेज भी कर सकता है अगर मेकअप को अच्छी तरह से ना रिमूव किया जाए। मस्कारा रिमूव करते वक्त आंखों को बिल्कुल भी रब नहीं करना है, बल्कि बहुत ही पोलाइटली मेकअप को रिमूव करना है ताकि हमारी लैशेस बिल्कुल भी डैमेज ना हो। किसी भी हार्श मेकअप रिमूवल का यूज़ नहीं करना है। हमारी बॉडी की तरह हमारी लैशेस को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरी है हम अपनी डाइट में एग, आमंड और बायोटिन रिच फूड ऐड करें। इसके अलावा रेस्ट भी हमें अच्छी तरह से करना है। इसके अलावा लैश ग्रोथ के लिए रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। रात को अच्छी नींद लेने से लैशेस भी अपनी नेचुरल ग्रोथ फेज में रहेंगी। इन सभी चीज़ों को फॉलो कर हम अपनी लैशेस को हेल्दी बना सकते हैं। अब बना लेते हैं एक रेमेडी जो हमारी लैश की ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करेगी, वो भी नेचुरली। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कड़ी पत्ता के 10 से 12 पत्ते। इसे हमने अच्छी तरह से धो दिया है, उसके बाद इसे तोड़ लेंगे। करी लीव्स में बहुत ज़्यादा कैरेटिन और अमीनो एसिड होता है जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लैश ब्रेकेज को कम करता है और रीग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आप चाहे तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। यह हमारी लैशेस को मॉइस्चराइज और रिपेयर करेगा, लैश फॉलिकल्स को क्लॉग होने से बचाएगा, उन्हें शाइनी बनाएगा और इसके यूज़ से ब्रेकेज भी कम होता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। ये हमारी फॉलिकल्स को नरिश करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आईलिड एरिया पर अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसे भी दूर करता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल। इसमें फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लैश को डीपली नरिश करते हैं, रूट्स को इन्फेक्शन से बचाते हैं और उन्हें थिक और डार्क बनाते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है बिना किसी पानी के। इसमें जो करी लीफ डली है वो ज़्यादा बारीक तो नहीं होंगी, फिर भी हमें ट्राई करना है कि इसे बारीक पीस सकें। उसके बाद सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। इसके लिए किसी भी स्ट्रेनर या कपड़े की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सारा एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। छान लेने के बाद हमें थिक सा एक्सट्रैक्ट मिलेगा। ये थोड़ा थिक है क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल डाला हुआ है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई कैप्सूल। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो लैश फॉलिकल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, लैश ग्रोथ को फास्ट करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, लैशेस को सॉफ्ट, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा हेयर ग्रोथ सीरम बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ये सभी चीज़ें मिलकर इतनी पावरफुल हो गई हैं कि ग्रोथ को बूस्ट करेंगी, ब्रेकेज और थ्रिनिंग को कम करेगी, जिसको शाइनी और घना भी करेंगी। मैंने इसे खाली मस्कारा कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि इसका एप्लीकेशन ईज़ी हो जाए। आप इसे किसी भी डब्बे में ट्रांसफ़र कर रख सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करते हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।